अस्सलाम वालेकुम। कायनात के वसी और इस हिस्से में बहुत से ऐसे कॉस्मिक फिनोमेनाज हैं जो कि हमारी समझ से बाहर हैं और हमारी इमेजिनेशन को चैलेंज करते हैं। अमंग देम ब्लैक होल्स आर वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एंड एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स इन द कॉस्मोस। अगर बात की जाए एस्ट्रोफिजिक्स की, तो ब्लैक होल्स का शुमार एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे फैसिनेटिंग और परप्लेक्सिंग सब्जेक्ट्स में होता है। इनकी नज़रियाती पेशन गोइयों से लेकर इनकी हैरत अंगेज दरियाफ्तों तक, ब्लैक होल्स शुरू से ही हमारी नॉलेज की बाउंड्रियों को पुश करते रहे हैं। सो कम विद मी ऑन अ जर्नी टू एक्सप्लोर द डार्क एंड कैप्टिवेटिंग वर्ल्ड ऑफ ब्लैक होल्स। अगर साइंटिस्ट से पूछा जाए कि यूनिवर्स की सबसे फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस चीज़ क्या है, तो जवाब मिलेगा ब्लैक होल्स। लेकिन ब्लैक होल्स हैं क्या? क्योंकि एक आम से इंसान को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा रीजन है जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि यहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। अगर ब्लैक होल्स को फर्दर एनालाइज किया जाए तो पता चलता है कि ब्लैक होल्स की बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहा जाता है। अगर इस बाउंड्री को क्रॉस किया जाए तो वापसी नामुमकिन सी बात है। इस बाउंड्री को क्रॉस करते ही हर चीज सिंगुलैरिटी में जा गिरती है, जो कि एक बहुत छोटा और हाई डेंस पॉइंट है जहाँ फिजिक्स के लॉज, स्पेस और टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर बात की जाए ब्लैक होल्स की टाइप्स की, तो ब्लैक होल्स की बहुत सी इकसाम है, जिसमें सबसे कॉमन स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट और प्रीमोडियल ब्लैक होल्स भी शामिल हैं। सबसे पहले नंबर पर है स्टेलर ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत बड़े बड़े स्टार्स कोलैप्स होकर खत्म हो जाते हैं। ये स्टार्स हमारे सन से 10 से 20 गुना बड़े होते हैं। दूसरे नंबर पर है प्रीमोडियल ब्लैक होल्स। ये थ्योरेटिकल ब्लैक होल्स हैं जिनका साइज एक एटम जितना हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं। तीसरे नंबर पर हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स हमारे सन से कई मिलियन और बिलियन टाइम्स बड़े होते हैं। साइंटिस्ट अभी तक सिर्फ यही पता चला सके हैं कि ये कैसे बनते हैं, और ये तकरीबन हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की, तो हमारी गैलेक्सी के भी सेंटर में बहुत बड़ा ब्लैक होल है जो कि सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है, और ये तकरीबन सन से 4 मिलियन टाइम मैसिव है। 2014 में क्रिस्टोफर नोलन ने मूवी डायरेक्ट की थी जिसका नाम था इंटरस्टेलर। इस मूवी में प्योरली फिजिक्स एंड स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज किए गए थे। इस मूवी में वार्म होल्स, ब्लैक होल्स, अदर प्लैनेट्स, टाइम डायलेशन और टेज़ेरेक्ट को दिखाया गया है। इस मूवी के क्लाइमैक्स में मूवी का मेन कैरेक्टर कूपर गारगेंटुआ नाम के ब्लैक होल में अपना स्पेसक्राफ्ट लेकर जाता है और वहाँ ये फंस जाता है। थोड़ी देर बाद कूपर खुद को 5 डायमेंशनल स्पेस में स्टक हुआ देखता है, और इस 5 डायमेंशनल स्पेस को टेज़ेरेक्ट कहते हैं, जहाँ से कूपर ग्रेविटी को यूज करके अपने पास के साथ कम्युनिकेट कर रहा था। आइंस्टाइन गेव हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1905 एंड लेटर यूजिंग दिस ब्लैक होल्स वर डिस्कवर्ड। 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था, जिसमें बताया गया था कि हाउ स्पीड इन्फ्लुएंसेस टाइम। इसके मुताबिक अगर एक चीज़ हाई स्पीड पर ट्रैवल करेगी तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा एज कम्पेरेटिव टू सम अदर ऑब्जेक्ट, और इस चीज़ को काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहते हैं। हाई स्पीड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल भी टाइम डायलेशन काज करती है, जो कि इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है। ये चीज़ आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पब्लिश की थी। आइंस्टाइन ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल लाइट और साउंड को भी इन्फ्लुएंस करती है, बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इट वाज जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आइंस्टाइन का बिलीव था कि ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज़ करके 1915 में एक जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड ने इक्वेशन को यूज़ करके कैलकुलेशन की और ये बताया कि अगर किसी भी मैस को टाइटली कंप्रेस करके उसका साइज डिक्रीज किया जाए तो वो चीज़ ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन 1971 तक ये थ्योरी जस्ट थ्योरी ही थी। उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर फर्स्ट ब्लैक होल को डिस्कवर किया था। सबके दिमाग में एक ऐसा सवाल जरूर आया होगा, क्या हमारा सन भी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है? तो आंसर है नहीं। एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो कि चंद्रशेखर लिमिट के डेवलपर थे, इनके मुताबिक एक व्हाइट ड्वार्फ का मैक्सिमम मैस सन से 1.39 टाइम्स ज्यादा होता है। इस लिमिट से ऊपर वो स्टेबल नहीं रह सकता, जिसकी वजह से या तो वो ब्लैक होल में या न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमारा सन इस लिमिट से नीचे है, जिसकी वजह से वो कभी भी ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज है जो कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन ने 10 अप्रैल 2019 में रिलीज की थी। ये ब्लैक होल गैलेक्सी M87 के सेंटर में है और ब्राइट रीजन प्लाज्मा को शो कर रहा है। ये प्लाज्मा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है, और ये पिक्चर सिर्फ और सिर्फ रेडियो वेव्स को यूज करके ली गई है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इंटरस्टेलर मूवी में जो ब्लैक होल दिखाया गया है वो दिखने में तो M87 ब्लैक होल से डिफरेंट है, लेकिन फेमस फिजिसिस्ट किप थ्रोन ने कार्डिफ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए बताया है कि ये दिखने में बेशक डिफरेंट है, लेकिन इनकी फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम। Well, here is one way to understand what's going on. So the camera for the movie Interstellar is near the plane of the disk, and so that's what it looks like in Interstellar. But we're going to move the camera up to the North Pole and see what happens. It's pretty obvious. You lose the crossbar. And then you blur things out because the radio astronomers don't have very good angular resolution.